अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो आज हम लोग पहले तो लिमिट पॉइंट के बारे में, कम्युलेशन पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट थ्योरी के ऑपरेशंस पढ़े थे टोपोलॉजीज़ के ऊपर। यानी अब वो 3-4 ऑपरेशन थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, आई थिंक यही थे जिनको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये टोपोलॉजीज़ के ऊपर अप्लाई करें तो क्या इनसे रिजल्टेंट जो टोपोलॉजीज़ बनती हैं, क्या मतलब जो सेट्स बनते हैं वो क्या टोपोलॉजीज़ होते हैं, नहीं होते, या कभी भी नहीं हो सकते, या कभी होते हैं कभी नहीं होते। सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर लाजमी देख कर आएँ ताकि आप लोगों को चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, या एक्यूमुलेशन पॉइंट कह लो। अब ये 3 नाम है इसके। अभी पहले मैं इसको थोड़ी थोड़ी बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि इसके ये 3 नाम क्यों रखे गए। देखें, पहले सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर पॉइंट की। क्लस्टर पॉइंट क्या है? देखें, क्लस्टर मीन्स क्या होता है? एक जगह जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, और वो एक दूसरे से आइसोलेट नहीं की जा सकती, ऐसी जगह को हम क्लस्टर बोला करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, ये कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, बल्कि मैं इधर बना देता हूँ, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह करके ये कुछ पॉइंट्स पड़े हैं, काफ़ी सारे पड़े हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं कैसे? देखें, ये क्लस्टर नहीं है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे इसको मैं एक छोटी सी बाउंड्री से इसको बाउंड कर देता हूँ, इधर से इसको बाउंड कर देता हूँ, इधर से ये बाउंड हो जाएगा, इधर से ये बाउंड हो जाएगा, ये इधर से बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इन सब को हम लोग अलग अलग बाउंड कर सकते हैं, यानी कि इनको अलग अलग आइसोलेट कर सकते हैं, इनको अलग अलग कमरों में यहाँ बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्लस्टर नहीं होगा। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर देखें, यानी ऐसा पॉइंट जिसमें एक चीज़ दूसरे से डिस्टिंग्विश ना की जाए, एक दूसरी चीज़ से अलग ना की जा सके। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, मैंने ये एक सर्कल बनाया छोटा सा, और मैंने इसको ऐसे फिलअप कर दिया, ठीक है। मैं इसको ये फिल कर दिया। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इस पॉइंट के अंदर मिसाल है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करता हूँ जो कि आपको नज़र भी नहीं आ रहा, ये यहाँ पे ब्लैक से बनाई जा रहा है, तो यहाँ पे वो आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अब इस पॉइंट को जिस तरह अगर मैं थोड़ा सा ब्लू मार्कर से एक दायरा बनाता हूँ, ठीक है, ये मैं एक दायरा बना लिया, ओके। अब इस दायरे के अंदर ये मैं एक पॉइंट ड्रा करता हूँ यहाँ पे करके, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस दायरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर इन्फिनेटली मैंने ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप छोटे से छोटा भी दायरा बनाओ ना, उसके अंदर भी इस पूरे क्लस्टर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स लाजमी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लस्टर पॉइंट आ जाएगा। अब एक्यूमुलेशन पॉइंट, अब एक्यूमुलेट का जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो एक जगह पे। एक्यूमुलेट का जो इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब है कि आप एक जगह पे किसी चीज़ को जमा करना। तो वहाँ पे भी आपने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को एक जगह पे जमा किया हुआ है। अब एक पॉइंट के अबाउट आप इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कह लो, ठीक है, थाउजेंड या हंड्रेड्स ऑफ मैनी भी नहीं कहना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पॉइंट के अबाउट पड़े हुए हैं, इसके राउंड अबाउट इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, तो वो भी एक्यूमुलेशन पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है जी? अब लिमिट पॉइंट ऐसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे जो किसी चीज़ की लिमिट को सेट कर दे, ठीक है। अब लिमिट को इस तरह से सेट किया जा सकता है, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि एक गाड़ी जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम जो स्पीड अटेन अटेन कर सकती है वो 200 किलोमीटर पर सेकंड की, सॉरी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अटेन कर सकती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा वो गाड़ी का, यानी जो कह लें कि गाड़ी का मीटर ही 200 किलोमीटर पर आवर तक जाता है। तो अब जो है वो गाड़ी जितनी भी स्पीड में भगा लें आप, वो 200 किलोमीटर से तो आगे जाएगा ही नहीं। अब उसकी एक लिमिट सेट कर दी आपने कि इससे आगे गाड़ी की स्पीड कभी भी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो अब जो 200 किलोमीटर पर आवर है, वो जो 200 है, वो उसकी स्पीड की लिमिट सेट हो गई, ठीक है। यानी आप बेसिकली यूँ कर लो कि उस 200 के नज़दीक इतनी स्पीड्स की वैल्यूज़ होंगी ना, इनफाइनाइटली मैनी स्पीड की वैल्यूज़ होंगी जो हम लोग मैयर भी नहीं कर सकते अगर रियल लाइन के हिसाब से देखा जाए। तो यही कंसेप्ट होता है लिमिट पॉइंट का, ठीक है। वो तो मैंने एक जस्ट रफ एग्जांपल दी ना कि आप एक साइड से बाउंड कर रहे हैं। यानी लिमिट पॉइंट का एक बड़ा ब्रॉड सा कंसेप्ट ये है कि उसके अबाउट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पड़े हुए हों, और वो पॉइंट्स ऐसे हों कि वो उनकी एक बाउंड्री डिफाइन कर दी जाए कि वो पॉइंट्स उससे आगे नहीं जा पा रहे। मिसाल है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये हल्का सा मैंने सर्कल बना लिया, मैं कहता हूँ यहाँ पे कहीं पे उसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो इस लिमिट पॉइंट है, इस लिमिट पॉइंट से ये जो लाइन है, इस लाइन से बाहर पॉइंट्स नहीं जा रहे, यानी इस लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मैनी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस पॉइंट के नज़दीक आना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि रश होने की वजह से यूँ कह लें कि वो एक दूसरे के इसके करीब नहीं आ पा रहे। तो उनकी एक बाउंड्री सेट हो गई कि वो इस दायरे के इस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकते, तो ये भी एक लिमिट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग अभी मैं सेट थ्योरी के कंटेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे।
सबसे पहले इसका मैं एक जनरल आइडिया ले लिया, ठीक है। इसके अलावा अब चूंकि मैं इसको लिमिट पॉइंट से बात कर रहा हूँ तो मैं इसको लिमिट से भी मुतशाबिहत दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये क्लियर कर लें कि लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जिस तरह मिसाल है, हम लोग लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, लिमिट ऑफ सीरीज़ की बात करते हैं, ये जो भी लिमिट्स की बात करते हैं, जो लिमिट है ना वो लिमिट पॉइंट से डिफरेंट है। अब मिसाल अगर सीक्वेंस की ही बात कर ली जाए, ठीक है, तो एक सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा और एक सीक्वेंस की जो लिमिट होगी, इन दोनों में डिफरेंट होगा। हाँ, लिमिट पॉइंट को किस वक्त लिमिट कहेंगे, ठीक है, वो अभी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ग्राफिकली रियल लाइन के ऊपर कि लिमिट बेसिकली लिमिट पॉइंट क्या है। देखें जी, बल्कि पहले इसकी ना डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या करे, एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, एक्स्ट्रा टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी तीन एग्जाम से फुलफिल हो रहे हैं। तो हम लोग पॉइंट कहाँ से लेंगे, पॉइंट हम लोग पी पॉइंट एक्स में से लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने एक्स में से वो पॉइंट ले लिया जिसको हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं, और लिमिट पॉइंट किसका कहना है कि एक्स के उस किसी सबसेट का कहना है, जो हम लोग सबसेट जो जिसका भी लिमिट पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं उसका लिमिट पॉइंट कहना है, और जो पॉइंट है वो पेरेंट सेट में से लेना है, ठीक है। If and only if every open set G containing point P contains a point A different from P। पहले मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ऊपर एक सादा सी एग्जांपल करेंगे, इसके बाद इसके डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये बेसिकली डेफिनेशन क्या कह रही है, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर जो चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं वो किस वजह से लिखी हुई हैं, ठीक है, वो हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम जो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग कर लें कि बेसिकली ये किस तरह से काम करेगी डेफिनेशन। अच्छा जी, अब देखें, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कहते हैं कि एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पॉइंट पी, यही मेन लाइन है इसकी, इधर से ही हम लोगों ने बेस बना के आगे चलना है। एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग पॉइंट पी, तीन चीज़ें हैं कि हर ऐसा ओपन सेट जो पी को कंटेन करेगा, ऐसा सेट जो ओपन होगा, पहली बात, फिर वो पी को कंटेन करेगा, और तीसरी चीज़ कि हर एक ऐसा ओपन सेट, ठीक है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम पी, यानी कि जो ए सबसेट जिसका हम लिमिट पॉइंट बता रहे हैं उसकी एक पॉइंट लेगा, ठीक है, यानी कि उसमें से, यानी पी को अगर ओपन सेट में से माइनस भी कर देना, ओपन सेट में से निकाल भी दिया जाए, उसको बेघर भी कर दिया जाए, उसको जायदाद से आंक भी कर दिया जाए, ठीक है, तो तब भी हमारे पास कुछ ए के ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उस ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट देंगे, सॉरी नॉन एम्प्टी देंगे, यानी कि उसके अंदर यूँ कह लें कि ओपन सेट के अंदर ऐसे पॉइंट्स लाजमी होंगे, अगर पी को निकाल भी दिया जाए तो ओपन सेट का, और यानी वो जो पी से निकाला वो ओपन सेट है जिसमें से ओपन सेट पी निकाल दिया गया है, यानी जिस ओपन सेट में से पी निकाल दिया गया है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ भी करें तब भी नॉन एम्प्टी आए उनकी इंटरसेक्शन। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि ऐसे ओपन सेट्स ले लें कि पी को निकाल भी दिया जाए, फिर भी ए के कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कम से कम एक पॉइंट जो है वो ए का पी के अलावा वो होना चाहिए। अब पी के अलावा वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाली एग्जाम्पल्स में आप लोग देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो ए सेट में नहीं है, वो सेट एक्स में से लिए जा रहे हैं, वो ए सब सेट में नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो उस ए सेट में भी होते हैं और एक्स में भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर डिफरेंट फ्रॉम पी की बात की गई है कि अगर वो उस सेट ए में नहीं है फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप डिफरेंट होगा ही डिफरेंट। अगर वो पी ए में है तो फिर पी से डिफरेंट जो सेट एलिमेंट्स होंगे, पी के डिफरेंट मिसाल है 10 एलिमेंट्स हैं तो उसमें से पी एक है तो बाकी 9 एलिमेंट्स में से एलिमेंट उस ओपन सेट में कम से कम एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने ये इंटरसेक्शन वाली दोनों आपको एग्जाम्पल बता दी हैं कि हम लोग ओपन सेट लेंगे जिसमें पी होगा, उसमें से पी को निकाल भी दें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए इंटरसेक्शन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने एक सेट एक्स लिया, उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाई, और याद रखिएगा कि जो लिमिट पॉइंट्स हैं ये चाहे आप सबसेट चेंज करते हैं तब भी ये लिमिट पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं वही चेंज कर दें तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और टोपोलॉजी पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि आपने ओपन सेट्स की बात की गई ना, तो ओपन सेट हर टोपोलॉजी के तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंट ओपन सेट्स के लिए एक डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के लिए एक ही सबसेट के डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। वो आप सेट करेंगे, आप अब हम लोगों ने कह दिया कि ये इसकी एक टोपोलॉजी है, ठीक है जी। अब ये अगर इसकी टोपोलॉजी है तो इसका मतलब हम लोगों ने इसका सबसेट ले लिया। अब इस सबसेट में 2 मेंबर्स हैं 3 और 4, और देखें ये ओपन सेट में से नहीं है
और अब ज़रूरी नहीं है कि आप 3 4 जो ए सेट है वो ओपन सेट हो या ना हो, कोशिश करें ना हो, क्योंकि अगर ओपन सेट होगा ना फिर तो ऑब्वियस बात हो जानी है कि आप उसमें से पी निकाल भी दें। अब ओपन सेट अगर सिंगल्टन है तो वो तो काम ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से आप जो हो कोशिश करो कि जो ए सबसेट लिया, और वैसे भी जो ए सबसेट दिया जाता है क्वेश्चन में वो ऐसा सेट दिया जाता है जो टोपोलॉजी में नहीं होता, अमूमन ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लेट पी ले लेते हैं। हम लोग पी बिलोंग्स टू पी इज इक्वल टू 2 और 2x में से ले लिया, वो पी है जिसको हम लोग लिमिट पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करनी है कि ऐसे ओपन सेट्स लेने हैं, पहली बात ओपन सेट्स लेने हैं और वो पी को कंटेन करने चाहिए। अब पी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स हम लोगों ने ले लिए। अब ये पी इज इक्वल टू 2 है, पी इज इक्वल टू 2 कंटेन करने वाले इधर से ओपन सेट सामने में कौन से है, 2 3 2 और x, ये तीन ही ऐसे ओपन सेट्स हैं जो पी को कंटेन कर रहे हैं, यानी 2 को कंटेन कर रहे हैं। अब देखें तो सेट एक्स के ऊपर पहले देखते हैं कंडीशन को। क्या अब सेट एक्स में से, यानी अब ये ओपन सेट एज एन ओपन सेट इस्तेमाल हो रहा है इसके इधर इधर। अब अगर हम इसमें से 2 निकाल दें, हमने 2 निकाल दिया तो इसका मतलब पीछे कौन कौन से पॉइंट्स बचेंगे, 3 4 5। अब इन 3 4 5 में से कम एक पॉइंट ए वाला लाजमी होना चाहिए। वो ऑब्वियसली हैं कि आप 3 4 देख लो। अब 3 4 दोनों के दोनों 3 4 ए में हैं, तो जब आप इस देखो ना, आपके पास इस एक्स सेट के पास ए के एलिमेंट्स हैं पी के अलावा। अब एक्स में पी निकाल दिया, पीछे बचे 2 3 4 5। अब उन मेंबर्स में से वो जो माइनस किए हुए मेंबर्स हैं, मतलब उन मेंबर्स में से पी के अलावा, यानी पी के अलावा का मतलब है पी को माइनस कर दिया आपने। दोनों में डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन और ये दोनों को इकट्ठा चला रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसके लिए हासिल बताता हूँ, फिर इसके लिए हासिल बताता हूँ कि अब p इज इक्वल टू 2 के अलावा पीछे कितने पॉइंट्स बचेंगे, 3 4 5। अब 3 4 5 में से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो ए में होगा। अब वो 3 और 4 दोनों के दोनों है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि आपके पास के ओपन सेट ऐसा मिल गया है, ठीक है। कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम पी, के ए का ऐसा पॉइंट कंटेन करता है, यानी वैसे तो 2 कर रहा है, कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट लाजमी करता है जो पी से डिफरेंट है, यानी पी नहीं है पी से डिफरेंट है। तो अब हम लोगों ने क्या करना, अब हम इस एवरी वर्ड पर गौर करें कि जितने भी पॉसिबल ओपन सेट्स ऐसे बने थे सब के सब ये कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। तो अब हम 2 3 को लिख लेते हैं जी। अब 2 3 को देखें तो 2 के अलावा इस सेट के पास 3 एक एलिमेंट ही है, 2 के अलावा 3 है। अब 3 2 से डिफरेंट भी है और वो ए का मेंबर भी है। इसका मतलब कि हमें इस ओपन सेट वाली भी, ये वाले ओपन सेट भी कंडीशन फुलफिल कर देगा कि हम 2 के अलावा, यानी p इज इक्वल टू 2 के अलावा हमें ए का मेंबर इस ओपन सेट के अंदर मिल गया है। यानी कि अगर हम लोग इस p को 2 को, यानी p इज इक्वल टू 2 को इस ओपन सेट में से निकाल भी दें और उसका इंटरसेक्शन आप निकाल देंगे, पीछे सिर्फ 3 बचेगा। अब 3 का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो आंसर फिर 3 आ जाना, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आ जाना। तो यहाँ पे दोनों डेफिनेशन फुलफिल। अब तीसरे ओपन सेट की तरफ चलते हैं। अब तीसरे ओपन सेट लें अगर आप लोग, अब तीसरे ओपन सेट में सिर्फ 2 है। अब 2 ही ऐसा 2 ही तो p हमारा p ही तो 2 है, तो इसका मतलब अब अगर हम इसमें से 2 निकाल दें तो एम्प्टी सेट बन जाना है। अब एम्प्टी सेट के अंदर a का कोई और एलिमेंट होगा ही नहीं क्योंकि वो तो एम्प्टी है, तो ये जो ये वाला एक ओपन सेट है ये कंडीशन को फेल कर रहा है। अब आप दूसरी डेफिनेशन देख लें मैथमेटिकल कि आप इस ओपन सेट में से p को निकाल दें, पीछे एम्प्टी सेट बचेगा, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन a के साथ ले लें, वो फिर एम्प्टी आ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ओपन सेट ऐसा हमें मिल गया है जो इन दोनों में से, दोनों डेफिनेशन में मेन कंडीशंस को क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि फॉर एवरी वाली कंडीशन तो फेल हो गई। कुछ तो हमें ऐसे मिले जो हमारे पास इस कंडीशन को बाय डेफिनेशन वाली जो पी डिफरेंट फ्रॉम पी वाली कंडीशन थी उसको फुलफिल कर रहे थे, बट हमारे पास फॉर ऑल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं, फॉर सम में चली गई कंडीशन के, कुछ ऐसे हैं सारे नहीं हैं। तो इसका मतलब हमारे पास, हमने तो सारे वाली कंडीशन फुलफिल करवानी थी, तो हमारे पास पी इज इक्वल टू 2 लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह p इक्वल टू 3 ले लें, हमने 3 ओपन सेट्स बनाए। अब x भी 3 के अलावा a के एलिमेंट्स रखता है, 4 ऐसा एलिमेंट है जो x में है, ठीक है। इसी तरह 2 3 में 3 के अलावा p इक्वल टू 2, अब यहाँ पे ये कंडीशन फेल कर देगा। अब देखें ना, आपके पास ए का मेंबर होना चाहिए, बाकी जितने मर्जी दूसरे मेंबर उस ओपन सेट में हो जाएं वो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पी से डिफरेंट ए का मेंबर उस ओपन सेट में चाहिए। अब पी से डिफरेंट 2 है, अब 2 ए में है ही नहीं, तो ये वाला ओपन सेट भी कंडीशन को फेल कर देगा। इसी तरह ये 3 है, ये 3 भी कंडीशन को फेल कर देगा, ठीक है। तो आप 3 को इस ओपन सेट में से निकाल दें, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ लें, एम्प्टी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ जानी है। या आप इस p3 के अलावा कोई ऐसा पॉइंट ए का इस सेट के अंदर है ही नहीं, दोनों तरफ से देख लें आप लोग, ठीक है जी। तो ये वाली आपको कंडीशन, ये वाली भी फेल कर देगा। p इक्वल टू 4 में यही दो आएंगे। अब देखें p इक्वल टू 4 में, इसमें तो कंडीशन ये फुलफिल कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर 4 के अलावा 3 ऐसा मेंबर है जो a का है, इस x में मौजूद है, ठीक है, 4 से डिफरेंट।
अब लेकिन ये वाला है, अब 4 से डिफरेंट तो 5 ही सिर्फ एलिमेंट है इस ओपन सेट के अंदर, और पॉसिबल ओपन सेट्स भी यही दो हैं। तो इसका मतलब अब 5 तो ए में है ही नहीं, 5 जब ए में ही नहीं है तो इसका मतलब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों का ये जो ओपन सेट है कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब सेकेंडली देख लेते हैं, हम इस ओपन सेट में से 4 को माइनस कर देते हैं, 4 को निकाल देते हैं, पीछे सिर्फ 5 बचेगा। अब 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो फिर एम्प्टी आ जाना है, क्योंकि 5 और ए टोटली डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये हो गया कि 4 भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम लोग p इज इक्वल टू 5 को देख लेते हैं। p इज इक्वल टू 5 को देखें तो हमारे पास क्या p इज इक्वल टू 5 को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोग यहाँ देखें तो कंटेन करने वाले कौन से हैं, 4 5 और x, यही दो पॉसिबल अब आपके पास क्या है ओपन सेट्स थे जो इसको कंटेन कर सकते थे। अब देखें a हमारे पास क्या था 3 4। अब x को देखें तो अगर आप 5 को निकाल भी दें पीछे बचेंगे 2 3 4। अब 2 3 और 4 दोनों के दोनों एक एलिमेंट्स भी मौजूद हैं डिफरेंट फ्रॉम p, तो वो कंडीशन फुलफिल कर गया। अब इसको देख ले दूसरे ओपन सेट को, अब 5 निकाल दें पीछे 4 बचता है। अब 4 का इंटरसेक्शन आप लें a के साथ तो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आ जाना, आंसर 4 आ जाना है। या आप लोग यूँ कह लें कि 5 से डिफरेंट, 5 से मैं फिर रिपीट कर लूँ 5 से डिफरेंट, यानी हम हमारा p 5 है ना, तो 5 से जो डिफरेंट है वो 4 है। 4 जो है वो ए में मौजूद है, तो इसका मतलब पी से डिफरेंट हमें एक एलिमेंट ए का मिल गया इस ओपन सेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन को दो ही ओपन सेट्स थे, दोनों के दोनों इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये होगा पी इज इक्वल टू 5 जो है वो आपके पास जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा किस सेट का, सेट ए का। अब आप सबसेट चेंज कर दो, आपके पास क्या है लिमिट पॉइंट चेंज हो जाएंगे, टोपोलॉजी चेंज कर दो लिमिट्स पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। अब ये हम लोगों ने एक बेसिक सी एग्जांपल देख ली, बाकी और एग्जांपल्स भी करेंगे सारी, लेकिन पहले आप लोग जो है ना जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताना चाह रहा हूँ पहले वो समझ लें। देखिए अब इस सेट के अंदर कुछ बातें की गई हैं। पहले इस डेफिनेशन ये तो सादा सी डेफिनेशन है, इसी से ये मैथमेटिकल फॉर्म बना ली गई है। अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं किस वजह से लिखी हुई। सबसे पहली बात, इसमें ओपन सेट की बात की गई है, भाई क्लोज सेट क्यों नहीं ले सकते, ओपन सेट ही क्यों लेंगे, पहली चीज़, पहला सवाल आ गया। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा ओपन सेट क्यों लिया जा रहा है जिसके अंदर पी है, पी के अलावा भी तो कोई ओपन सेट लिया जा सकता है ना, कि निया नहीं लिया जा सकता, अब ये सवाल है एक। और तीसरा सवाल है कि फॉर एवरी वाली कंडीशन क्यों लगी हुई है, फॉर सम वाली कंडीशन क्यों नहीं है, यानी कि आप लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स ने कुछ ऐसे नहीं ले सकते, यानी सारे के सारे लेने पड़ेंगे, सारे क्यों लेने पड़ेंगे भाई। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन हम लोग ये जो है वो हम लोग रियल लाइन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, और यानी इंटरवल्स में जाके समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन हो सके इसकी, क्योंकि सेट्स में मैं विजुअलाइजेशन ऐसे करवा नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग रियल लाइन में करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक रियल लाइन ड्रा की, ये मैंने एक रियल लाइन ड्रा की। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे पॉइंट को ले लिया, ये पी पॉइंट था। अब मैं ओपननेस की यहाँ पे बात की कर रहा हूँ। देखें ओपननेस की बात इस वजह से की जाती है कि आपने उस पी के राउंड अबाउट, जिस तरह मैंने लिमिट पॉइंट का बताया कि उस पॉइंट के अबाउट आपने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बनाने होते हैं। ठीक है जी, अब जब हम रियल लाइन के ऊपर बात कर रहे होते हो, आप बेशक क्लोज इंटरवल ले लो, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर ये क्लोज इंटरवल बना लिया। अब किस क्लोज इंटरवल, आप लोग कहेंगे जी इस क्लोज इंटरवल के अंदर भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप लोग ओपन सेट की रियल एनालिसिस में डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ कर आए तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि ओपन सेट बेसिकली जो होता है ना, बेसिकली उसकी डेफिनेशन ये होती है कि आप ऐसा सेट जिस सेट के हर पॉइंट के अबाउट एक ओपन बॉल बना सकें। ओपन बॉल, अब वो क्या है जी, ओपन बॉल क्या होगी आपके पास, मिसाल है, अब बेसिकली इसको जाहिर तो यूँ किया जाता है, मिसाल है एक्स के अबाउट ओपन बॉल है, तो इसका मतलब ये जो एक्स है ये आपके पास सेंटर होगा, ये जो एप्सिलॉन मैंने बनाया है उसका रेडियस होगा, यानी कि वो कुछ इस तरह की ओपन बॉल बनेगी, यहाँ पे एक्स पॉइंट होगा और ये इसका रेडियस एप्सिलॉन होगा। और ये ओपन बॉल इस वजह से होती है क्योंकि इसकी बाउंड्री डिफाइन होती है, इसको हम डॉटेड लाइन से जाहिर करते होते हैं। ठीक है जी, अब ओपननेस इस वजह से है। अब देखें, अब मैंने ओपन बॉल बनानी है हर पॉइंट के अबाउट उस ओपन सेट के। ठीक है, क्योंकि आपको जब मैंने लेक्चर नंबर 1 बताया था, मैंने ये कहा था कि ओपन सेट की वजह से टोपोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, समझ आई ना, क्योंकि ओपन सेट में कुछ ऐसी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती थी हमें जो बहुत मुश्किल थी, क्योंकि पहले उससे मीट्रिक बनानी पड़ती थी। ठीक है, मीट्रिक ढूंढनी पड़ती थी, फिर मीट्रिक को चेक करना पड़ता था कि वो वाक़तन कुछ ऐसी मीट्रिक मतलब वो वेल डिफाइंड भी है या नहीं, वो हमारे हर जनरल काम को फुलफ़िल करेगी कि नहीं। ठीक है, उसके बाद और बड़े झंझट थे उसके, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी आपको, कोशिश की थी कि मैं अपनी जो है वो एवरीथिंग एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो अब देखें ओपन सेट के अबाउट, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, हर पॉइंट के अबाउट ओपन बॉल बनानी है।
इसके अंदर वाले पॉइंट्स के अबाउट तो आप स्मॉल से स्मॉलेस्ट रेडियस की, आप रेडियस यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपने ये लेना है, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें अपनी ज़रूरत के लिहाज से, ठीक है। अब क्लोज सेट्स में ये होता था कि आपके पास ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स थे ना, इनके ऊपर जितनी मर्जी छोटी आप बना लेना रेडियस की ओपन बाल, कुछ ना कुछ हिस्सा इस सेट से बाहर निकल जाता था, कुछ ना कुछ हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये वजह बन गई कि हम यहाँ पे क्लोज सेट्स तो नहीं ले सकते क्योंकि हम लोगों ने ओपन सेट्स बनाने हैं, उससे टोपोलॉजी बनेगी। अब देखें ना, हम लोग इसकी डेफिनेशन में शुरू में क्या कह रहे हैं कि एक्स टॉ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब वो टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब टोपोलॉजी की 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने का मतलब ये होता है कि वो ओपन सेट है, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आपके पास टोपोलॉजी जो है वो कॉन्सिक्वेंस है ओपन सेट की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ का, ना कि टोपोलॉजी की वजह से सेट्स ओपन बनते हैं, बल्कि टोपोलॉजी जो है वो, ये जो ब्रांच है, ये कॉन्सिक्वेंस है किसका, ओपन सेट्स की कुछ बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ का, जो हम लोग लेक्चर नंबर 1 में 3 प्रॉपर्टीज़ होती है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन और वो 5x वाली, उन 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से टोपोलॉजी बनी थी, ठीक है। तो उन 3 प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल ना करने वाला सेट कौन सा होगा, वो ओपन नहीं होगा। अब उनमें से 5x वाली कंडीशन और वो सारी चीज़ें वो मैंने उधर बताई थी, आप लोग वो देख लें। अगर उस डिटेल में मैं दोबारा चला गया तो आपके पास लेक्चर पहले ही काफ़ी लेंथी हो जाना है अभी, तो क्योंकि अभी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने काफ़ी सारी करनी है, तो इस वजह से अपना उस डिटेल में नहीं जा रहा। आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ना समझ आई तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं मज़ीद दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अच्छा, अब हम लोग क्लोज सेट नहीं ले सकते, क्योंकि मैं भी इतनी बात करके चल रहा हूँ कि हम क्लोज सेट नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी बाउंड्री वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनके अबाउट अगर ओपन बल स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी बनाई जाए, वो उस सेट में से बाहर निकल जाती है, तो वो ओपन सेट की डेफिनेशन को फेल कर देती है। अब आप यहाँ पे ओपन सेट ले लें जी, यहाँ पे हमारे पास ओपन सेट वाला मसला हल हो गया कि हमने लेने ओपन सेट्स हैं। अब ऐसे ओपन सेट्स क्यों लेने हैं जिसमें पी होना चाहिए। देखें, अब मैंने एक ओपन सेट ले लिया जिसमें पी था, और ये एक ऐसा ओपन सेट ले लिया जिसमें पी नहीं था, पी है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब देखें, मैंने ओपन सेट की बात की थी। अब ओपन सेट ऐसा होगा, अगर आप इंटरवल्स की शक्ल में देख इमेजिन करना चाहें कि उस पॉइंट के अबाउट कुछ ना कुछ नेबरहुड पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी नेबरहुड पॉइंट्स, ठीक है। जिनकी बाउंड्री डिफाइंड तो नहीं है, चलें वो बात अलग है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि आप एक बेसिकली अगर दूसरी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें, उस पॉइंट के अबाउट एक ओपन नेबरहुड बनानी है। यहीं से ही लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस या लिमिट किसी भी चीज़ की लिमिट का जन्म होता है। कि लिमिट बेसिकली क्या है कि उस नंबर के अबाउट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स करीब पड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स उसके करीब आना चाह रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन पॉइंट्स की बाउंड्री लिमिटाइज हो जाती है। कि आप क्या कर दोगे कि उससे आगे नहीं जा सकते, होती वो इमेजिनरी बाउंड्री ही है, लेकिन चूंकि वो एक बाउंड्री सेट कर देते हो आप लोग इमेजिनरी कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। अब उससे पहले कहाँ पे बाउंड्री वो एंड हो रही है वो उसका नहीं पता आप लोगों को, ठीक है जी। अब पी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स इस वजह से बनाए जा रहे हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैं मिसाल देता हूँ एक डेली लाइफ से, ठीक है। आप लोग एक घर में रहते हो, ठीक है, और मिसाल है आपके वालिद का उस घर में बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो अब जब वालिद घर में मौजूद नहीं होगा, ठीक है, वालिद किसी वजह से घर में मौजूद नहीं है, कुछ वजह से वो घर से बाहर कहीं गया हुआ है, तो इतना इन्फ्लुएंस उस वक़्त नहीं होगा जब वालिद घर में नहीं है, मतलब जो उनकी औलाद होगी, ठीक है। तो जब इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा तो हम लोग फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वो पॉइंट था, वो एक घर था, उसके अंदर उस बंदे का इन्फ्लुएंस है। जब वो बंदा ही मौजूद नहीं है तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस जगह पे, हम ये सपोज करके चल रहे हैं। जस्ट मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, इसको सच्ची नहीं मान लेना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब जब एक जगह पे एक चीज़ मौजूद ही नहीं है तो आप उस जगह पे उस चीज़ के लिहाज से कोई रिज़ल्ट डिसाइड नहीं कर सकते, यूँ समझ लें इसको, ठीक है। यानी अब मिसाल है, कोई एक जो है वो आप कॉपी कह लो, अब कॉपी के अंदर आप मिसाल है कहते हो आप लोग एक, चलें कॉपी छोड़ें, आप निकाले एक बॉक्स है, उसके अंदर आप कहते हैं कि एक बुक है। अब जब वो बुक ही नहीं है उस सेल के अंदर, मतलब आपको ये श्योरिटी है कि वो सेट के अंदर उस बॉक्स के अंदर वो बुक नहीं है, तो आप कोई रिज़ल्ट, जनरल रिज़ल्ट नहीं बना सकते उस बुक के बारे में। आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो ये वाली बुक थी, ये वाली नहीं होनी चाहिए थी, ये इस जगह पे पड़ी होनी चाहिए थी, ये इस जगह पे पड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। जस्ट एक रफ एग्जांपल्स हैं आप लोगों को बात को समझाने के लिए कि अगर पी पॉइंट इस ओपन सेट के अंदर ही नहीं होगा तो फिर पी पॉइंट के बारे में हम लोग इस ओपन सेट के लिहाज से कोई जनरल रिज़ल्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पे ये मसला भी हल हो गया कि हम लोगों ने ऐसे ओपन सेट्स लाजमन लेने होते हैं जिनके अंदर वो पी पॉइंट होगा, तभी आप अब देखो ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ओपन सेट में से पी को माइनस किया। अब जब पी पॉइंट इस ओपन सेट में होगा ही नहीं, जब वो पी पॉइंट इस ओपन सेट में ही नहीं है तो आप माइनस क्या करोगे, ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या लोगे। तो इस वजह से पी पॉइंट का इसके अंदर लाना होना ज़रूरी है। और एक और चीज़, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो ओपन सेट है
इस P से डिफरेंट एलिमेंट। अब जब वो ओपन सेट ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो जो P पॉइंट है उससे डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें मौजूद है। जब वो किसी न किसी चीज़ को रेफरेंस तो बनाना है ना, तो अब जब रेफरेंस ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये भी मसला है कि अब फॉर एवरी वाली कंडीशन क्यों है जी, फॉर सम वाली कंडीशन क्यों नहीं है। अब मैंने दो ओपन सेट्स बनाए हुए हैं और मैं कह देता हूँ कि इन के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो मतलब आपके पास क्या है कि P पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब कंडीशन किसके ऊपर, फॉर एवरी वाली कंडीशन किस वजह से आई है कि कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम P, यानी कि ए का पॉइंट कंटेन करेगा डिफरेंट फ्रॉम P से चेंज, ठीक है। अब ये एक ए पॉइंट है, ये मैं एक ए सेट बना लेता हूँ, एक यहाँ पे ए सेट बना लिया, एक यहाँ पे ए सेट बना लिया और एक यहाँ पे ए सेट। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी, ये तीन डिफरेंट सिचुएशंस में ए है। अब यहाँ पे ये ऐसा ए है जो इस पूरे के पूरे ओपन सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो अगर हम इसमें से P निकाल भी दें तो ये वाले जो पॉइंट्स बनते हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, ये इस P के अलावा ये सारे पॉइंट जो हैं इस ए के अंदर मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस P के अलावा ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस ओपन सेट के अंदर हैं। डन हो गई बात। अब ये इस पे आ जाते हैं। अब ये सेट इस P ए में है ही नहीं, जब ए में ही नहीं है तो हम इसमें से इस ओपन सेट में से निकाल भी दें तो ये वाले तो ऐसे पॉइंट्स हैं, ये वाले ऐसे पॉइंट्स तो होंगे ना जो इस ए में मौजूद होंगे, इस P से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब हम लोग इस कंडीशन को ले लेते हैं कि जो टोटली ही बाहर है, मतलब ओपन सेट से टोटली बाहर है। ओपन सेट्स ये दोनों हैं, ठीक है, मतलब यहाँ ये कर लें, इससे ये टोटली ही बाहर है। जब ये टोटली ही बाहर है, आप इस ओपन सेट में से P को निकाल भी दो, ठीक है। आप क्या करो, अब इस ओपन सेट में ए का कोई और पॉइंट होगा ही नहीं। अब P बेशक ए के अंदर नहीं है, P इस सिनेरियो के अंदर, यानी कि वो आपका सेट ये है और इस जगह पे कहीं पे आपका ओपन सेट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस ओपन सेट के अंदर P पॉइंट है। अब आप इस ओपन सेट में से P को निकालो या ना निकालो, आपके पास इस सेट का, इस ए सेट का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो आप ना तो इंटरसेक्शन ले सकते हो, ना आप ये कह सकते हो कि इस सेट के पास P के अलावा ए का मेंबर है। जब ए का मेंबर ही नहीं है, जब आप अपने घर में किसी को आने ही नहीं दोगे, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये बंदा हमारे घर का मेहमान बना, ये बंदा हमारे घर का मेहमान बने, ठीक है। तो ये बात है। तो इस वजह से यहाँ पे फॉर एवरी वाली कंडीशन है कि हर ओपन सेट ऐसा लेना पड़ता है जो आपके पास क्या करे कि आपके पास मतलब उस P पॉइंट के अलावा पॉइंट्स को कंटेन करे, क्योंकि अगर वो कंटेन करेगा तभी वो लिमिट पॉइंट वाली कैटेगरी में जाएगा, तभी उसका एक क्लस्टर बन सकेगा पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स का क्लस्टर बन सकेगा कि जो आपको मतलब इन्फिनेटली मैनी ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जो आपके उस पॉइंट के नज़दीक हो, P वाले पॉइंट के नज़दीक हो सकते हैं। क्योंकि देखो अब P पॉइंट से कितनी दूर है। अब जब इसका कोई मेंबर इधर होगा ही नहीं, जब मेंबर ही नहीं है तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे। जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि उस पॉइंट के नज़दीक जो है वो इन्फिनेटली मैनी पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि उस पॉइंट के नज़दीक उस ओपन सेट में या उस सेट के अंदर तो पॉइंट जब है ही नहीं, ठीक है। इस सेट के इस पॉइंट के नज़दीक जब पॉइंट्स देखे ना, लिमिट पॉइंट की मैंने क्या बात की थी कि ये एक पॉइंट है, सारे के सारे इसको अप्रोच करने चाहिए। अप्रोच तभी करेंगे कि जब वो इसके बिल्कुल नज़दीक होंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है और एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट इसको कैसे कन्वर्ज करेगा, इससे तो इन्फाइनेटली मैनी डिस्टेंस दूर है ये से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिमिट पॉइंट की वर्ड से हमें ये पता चला कि आपके पास ऐसे ओपन सेट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए कि कम से कम उस ओपन सेट के कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो उस ए सेट में होंगे, तभी आपके पास जो ए के एलिमेंट्स हैं इनके साथ रिश्ता बना के इस P के करीब जा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी बाउंड्री बन गई, यहाँ पे भी, इसके दरमियान इतना डिस्टेंस है, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनेगा। जब ताल्लुक ही नहीं बनेगा तो आप इस P पॉइंट तक कैसे जा सकते हो, यही बात है। अब ये तीनों बातें पूरी हो चुकी हैं आपके पास, ठीक है जी। तो अब हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को इन डिटेल समझ लिया है। मज़ीद आपकी कोई कंसेप्ट नहीं मुकम्मल हो सका, कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका दोबारा एक ज़रा रिव्यू बता दूँगा, ठीक है जी। अब हम लोगों ने एक एग्जांपल देख ली थी, अब हम दूसरी एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमने सेट एक्स, अब हम लोगों ने एक फाइनाइट सेट लिया था, हम लोग एक अब इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमें क्या कहती है कि आपके पास अब सेट एक्स, हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में फाइनाइट सेट लिया था, इस एग्जांपल में हम लोग इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं। सेट एक्स एक इनफाइनाइट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और अभी हम डिस्क्रीट सेट ले रहे हैं। आगे आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम लोग इनडिस्क्रीट सेट्स भी लेंगे। जिस तरह मिसाल है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी नहीं समझ लेनी, इनडिस्क्रीट सेट्स का मतलब है जो कॉन्टिन्यूस सेट्स हैं, जिस तरह रियल नंबर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है, वो भी लेंगे हम लोग ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा,
अब हम लोगों ने जब डिस्क्रीट सेट लिया, इसके ऊपर एक ये टोपोलॉजी हमने बना ली, डिफरेंट टोपोलॉजीज भी बन सकती थी। अब मैंने कोशिश की है कि इनफाइनाइट सेट के ऊपर एक इनफाइनाइट टोपोलॉजी बनाई जाए, मतलब इनफाइनाइट मेंबर्स की टोपोलॉजी। ठीक है जी। अब इसकी इनफाइनाइट टोपोलॉजीज भी बन सकती हैं, मतलब इनफाइनाइट मेंबर्स भी आ सकते हैं, यानी आप बेशक ऐसे सबसेट्स ले लें आप जो चलते चले जा रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट आप पावर सेट ले लें इसका, ऐसे मेंबर्स ले लें आप जो खुद इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है आप लोगों ने इसकी टोपोलॉजी बनाई। अब इस टोपोलॉजी की वजह से एक सेट ले लिया आप लोगों ने, कोई भी एक सेट, मैंने ए बना लिया। अब p इज इक्वल टू 0 आप लोग क्या करते हो, p इज इक्वल टू 0 लेते हो आप लोग। p इज इक्वल टू 0 के लिए आप क्या करते हो, पहले ओपन सेट्स लेते हो जो p को 0 को कंटेन करने वाले हैं, जिससे लास्ट एग्जाम्पल में लिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या करते हो, ओपन सेट्स ले लिए, दो ओपन सेट्स बने। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों ओपन सेट्स p इज इक्वल टू 0 को कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि अब आप p इज इक्वल टू 0 इन दोनों में से निकाल भी दो। अब मैं जो ये वाली डेफिनेशन थी ना आपके पास, ये वाली, अब बेसिकली मैं इस डेफिनेशन को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरम्स जो हम लोगों ने करने हैं उनमें यही डेफिनेशन यूज़ होगी, क्योंकि हम थ्योरम्स में तो मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करते हैं, और मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करने के लिए हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए होती है। तो ये हम लोगों ने ये वाली डेफिनेशन मैं लेकर चलूँगा। देखें जी, मैंने क्या किया, मैंने इस ओपन सेट में से 0 को निकाल दिया, यानी इस W में से, W है सेट ऑफ होल नंबर्स, N है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, Z है सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट N ये जो नेगेटिव डला हुआ है इसका मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, या आप लोग कह रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस होल नंबर में से आप 0 को निकाल भी दो तो इस होल नंबर के अंदर इस A के सारे मेंबर्स मौजूद तो हैं। ठीक है, यानी 0 को होल नंबर्स में से निकाल दो, पीछे 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिट तक जाते जाएं आप लोग, तो वो सारे पॉइंट्स A के मौजूद हैं। तो जब उसमें से आप क्या करोगे, आप W माइनस आप 0 कर भी दो। ठीक है, W माइनस 0 कर दो और इसका इंटरसेक्शन लो A के साथ, वो नॉन एम्प्टी आ जाना, मतलब वो A के खुद इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 0 निकाल दो A के, फिर W में से 0 निकाल दो, पीछे नेचुरल नंबर्स ही बचते हैं, और नेचुरल नंबर्स का आप 0 के साथ आप क्या करो, मतलब इंटरसेक्शन, वो जो है A के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो पहले 100 मेंबर्स ही आ जाएंगे वही वाले, पहले 100 नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास बात पूरी होगी। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स में से 0 निकाल दिया, अब पीछे नेगेटिव नंबर्स बच गए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर बच गए। अब पॉजिटिव नंबर्स का जब आप इंटरसेक्शन लोगे A के साथ उस माइनस हुए वाले का, यानी आप यूँ कर लो, आप कर लो Z माइनस 0, अब Z में से 0 निकाल दो, पीछे आपके पास कौन से बचे, नेगेटिव सारे नंबर, -1 -2 सारे, और सारे पॉजिटिव 1 2 3। अब पॉजिटिव वालों का आप A के साथ इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन करोगे A के साथ, वो आपके पास नॉन एम्प्टी आएगा, वो ऑब्वियसली वैसे तो एक इक्वली आएगा, यानी हम जनरली कह लें कि वो नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों ही जैसे पॉसिबल ओपन सेट्स थे और दोनों ने कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू 0 इज A का z के रिस्पेक्ट में लिमिट पॉइंट है। डन हो गया। आप p इज इक्वल टू 101 को भी आप लेकर चेक कर सकते हो, इनके अंदर 3 ही ओपन सेट्स बनेंगे। मैं ये जल्दी जल्दी बात करता हूँ ताकि हम लोग आगे चल सकें, वीडियो काफ़ी पहले ही लेंथी हो गई है, फिर अपलोडिंग में इश्यूज़ आते हैं। ठीक है जी। तो अब पहले होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स में 101 आएगा, ऑब्वियसली बात है। 101 को होल नंबर्स में से निकाल दो, अब 101 को निकाल दो, लेकिन होल नंबर्स में 0 से लेकर 100 तक तो नंबर्स मौजूद हैं ही हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है मौजूद हैं, क्योंकि आप 101 को निकाल रहे हो ना, तो 0 से लेकर 100 तक मेंबर्स हैं। अब 0 से लेकर 100 तक वाले मेंबर्स में बेशक 101 से मेंबर्स भी मौजूद होंगे, लेकिन हमें मकसद वो है जो ए में मौजूद है, हमें उनसे मकसद है। अब वो 1 से लेकर 100 तक वो सारे के सारे मेंबर्स उस फिर भी होल नंबर्स में मौजूद तो होंगे। जब आप इंटरसेक्शन लोगे फिर वो नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से 101 निकाल दो, फिर वो कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स भी फुलफिल कर जाएगा। इसका मतलब कि आप इस तरह पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाते जाओ, इनफाइनाइटली मैनी ऐसे लिमिट पॉइंट्स ढूंढ सकते हो इस ए पॉइंट के जो जेड की रिस्पेक्ट में होंगे। तो इसका मतलब कि हम यहाँ से क्या स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि हमेशा ही क्या ऐसा होगा कि इनफाइनाइट सेट्स के केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी लिमिट्स पॉइंट्स होंगे। जी ऐसा होगा, लेकिन ऐसे पॉइंट्स भी लाजमन एग्जिस्ट कर जाते हैं। वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, कि वो आपके पास लिमिट पॉइंट्स ना हो। अब जिस तरह मैं अगर नेगेटिव वाली साइड पे चला जाऊँ, मैं इधर पॉजिटिव वाली साइड पे 0 से लेकर पॉजिटिव वाली साइड पर चाहता जा रहा हूँ, यानी आप यूँ कह लो कि इस इंटीजर्स की रिस्पेक्ट में सेट ऑफ होल नंबर्स इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा। अब लिमिट पॉइंट्स का सेट क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसको बेसिकली डिराइव्ड सेट्स बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को कर लें। तो अब p इज इक्वल टू -2 ले लिया। अब p इज इक्वल टू -2 जो है, अब
जो ओपन सेट को कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं? एक सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होगा और एक सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में से नेगेटिव 2 को निकाल दें तो पीछे उसमें पॉजिटिव नंबर तो होते हैं, आप ए का इंटरसेक्शन उसके साथ लेंगे वो नॉन एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की बात करते हो, अब सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स यानी बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप -2 को निकाल भी दो फिर भी वो नेगेटिव नंबर थी, यानी आप नेगेटिव नंबर्स का इंटरसेक्शन ले रहे हो पॉजिटिव नंबर्स के साथ, वो तो हमेशा नॉन एम्प्टी आ जाना है, ठीक है। यानी कि आप एक ऐसा सेट ले रहे हो, आप ये कह रहे हो कि एक ऐसा सेट है -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब -2 इसमें से निकाल दिया तो ये निकाल दिया मैंने, अब बाकी मेंबर्स बच गए -4। अब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो 1 2 3 के साथ, अब ये तो नॉन एम्प्टी आ जाना है, सॉरी एम्प्टी आ जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एम्प्टी वाली कंडीशन फेल होगी। अब कम से कम एक ऐसा ओपन सेट हमें मिल गया कि जो आपके पास इस सिनेरियो के अंदर आपके पास कंडीशन को फेल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 जो है वो इस ए का z के रिस्पेक्ट में लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ये जो मैं बार बार थोड़ी ज़ोर दे के बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने इन बातों पर गौर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि -2 ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, किस रिस्पेक्ट से? सेट एक्स यानी z के रिस्पेक्ट से। z को चेंज कर देंगे, सेट पेरेंट सेट को चेंज कर देंगे, उसके लिहाज से लिमिट्स पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बात की थी। यानी आप सेट एक्स को बदल दें, लिमिट्स पॉइंट चेंज, टोपोलॉजी को बदल दें, लिमिट्स पॉइंट चेंज, सेट को बदल दें, यानी सब सेट जिसका आप लिमिट पॉइंट तब भी लिमिट्स पॉइंट चेंज, ठीक है जी। तो इसका मतलब आप जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो इस सिनेरियो के मुताबिक, अब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन सब के लिए ओपन सेट्स यही दो बनने हैं, ठीक है। यानी सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ, अब सेट ऑफ इंटीजर हर दफ़ा कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा, पास कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स होंगे जिधर से आप ए का इंटरसेक्शन लेके नॉन एम्प्टी बना सकते हो। लेकिन सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जो है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर जो बेसिकली बनेगा, आप उसका चाहे उसके अंदर जितने मर्जी पॉइंट्स निकाल दो, वो कभी भी पॉजिटिव नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन को नॉन एम्प्टी नहीं बना सकता, क्योंकि वो टोटली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो इस वजह से आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे इसी सिनेरियो के अंदर इनफाइनाइटली मैनी ऐसे पॉइंट्स भी मिल गए हैं जो आपके पास क्या है, लिमिट पॉइंट्स नहीं है, ठीक हो गया जी। अब ये एग्जांपल भी हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम लोगों ने एक एग्जांपल ले ली फाइनाइट सेट की, एक एग्जांपल ले ली इनफाइनाइट सेट की। अब फाइनाइट सेट में ही अब टोपोलॉजीज़ को डिफरेंट बना बना के हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब यहाँ पे ये इनडिस्क्रीट स्पेस है, मैं लिख भी देता हूँ, इनडिस्क्रीट। अब ये इनडिस्क्रीट स्पेस है, ठीक है जी। अब ये जो इनडिस्क्रीट स्पेस है आपके पास, अब इसके अंदर क्या है, आप लोगों ने सेट, मैंने सबसे स्मॉलेस्ट सेट ले लिया, स्मॉल सेट ले लिया ज़्यादातर, ताकि हमारे पास एक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ही करनी है ना। बाकी आप लोग जिस तरह आगे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आप मुश्किल एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेंगे खुद ब खुद। तो अभी हमने सब जस्ट क्योंकि अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो इस वजह से हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो मतलब एग्जाम्पल्स, सादा सादा एग्जाम्पल्स कर लेंगे, ताकि एग्जाम्पल्स की मेन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेन कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि टोपोलॉजी के अंदर हमारा जो मेन चीज़ है वो कंसेप्ट्स को समझना। जब कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तभी थ्योरम्स हो सकेंगे, क्योंकि ये टोपोलॉजी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर में भी और आगे आप रिसर्च में भी जहाँ भी जाएंगे आप थ्योरम्स ही करेंगे, आप लोग एग्जांपल्स नहीं करेंगे। एग्जांपल्स करने का मकसद सिर्फ ये है कि उस डेफिनेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है, जो आइडिया है वो समझ आ जाए। आइडिया समझ आ जाए फिर थ्योरम्स मसाइल नहीं करते। आपने क्या किया, सेट एक्स ले लिया, इसके ऊपर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर ली, आप लोगों ने एक सबसेट भी ले लिया। आप P इक्वल टू ए को उसी तरह, ये एज एन एक्सरसाइज मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी कुछ करें, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P इक्वल टू ए, ये लिमिट पॉइंट होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ सेट एक्स ही ऐसी पॉसिबिलिटी है नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स के केस में जो उन पॉइंट्स को रखेगा। एम्प्टी सेट तो किसी को भी नहीं रखता, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। और सेट एक्स आपको कहा कि हर सूरत में उस पॉइंट को निकाल भी दें तो सबसेट चूंकि उसी का ही है, वो एक्स का ही है, ए सबसेट चूंकि एक्स का ही है, तो इसका मतलब आप उस पॉइंट भी को निकाल भी देते हो तो पीछे मेंबर तो ऐसे बनेंगे ना, क्योंकि ए जब सबसेट है ए का। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि अगर आप यहाँ पे ठीक है कि मतलब अब दो किस्म के सेट्स हैं ना आपके पास, दो किसी भी सेट के दो तीन किस्म के बनते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक सेट होता है सिंगलटन। अब इस सेट के अंदर आप पहले सिंगलटन सबसेट लें, ये तो मैंने दो लिया हुआ है चीज़ों को समझने के लिए, आप सिंगलटन से सिर्फ बी ले लें, आपसे ने सिर्फ बी ले लिया, ठीक है। अब आपने जब बी लिया, ठीक है जी, तो अब बी आप लोगों ने ए के बराबर ले लिया। अब बी जब ए के बराबर लिया है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने ये कहा कि इस बी के मेंबर्स होने चाहिए किसके अंदर, इस ए के अंदर। पहले आप ए को लें,
ए बिलोंग्स टू एस। आप इस ए को चेक करें। अब ओपन सेट्स को कंटेन करने वाले कौन कौन से मेंबर्स होंगे? ओपन सेट्स को कंटेन करने वाले कौन कौन से मेंबर्स होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होंगे, यूँ कह लो आप लोग, मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ, तो वो आपके पास ओपन सेट सिर्फ एक्स ही होगा। आप एक्स में से ए को निकाल दें, ठीक है जी, क्योंकि एक्स ही आपके पास ओपन सेट वाली पॉसिबिलिटी बनती थी, तो एक ऐसा ओपन सेट हमें मिल गया जो ए को कंटेन कर रहा था। आप एक्स को ए में से निकाल दें, इंटरसेक्शन लें ए के साथ। अब एक्स को ए में से निकाल दिया, पीछे बचा बी सी। अब बी सी का इंटरसेक्शन लें आप बी के साथ, तो वो आएगा बी, ये नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है जी। इसी तरह आप सी ले लो, ठीक है, इसी तरह आप डी ले लो, सही है ना। ओपन सेट, ये सब सेट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिहाज से आपके पास हमेशा जो है, हमेशा कोई ना कोई, अब आपने अगर ए लिया ना, ए इसका लिमिट पॉइंट बन गया। आप बी को देखो, इसी सिनेरियो के अंदर बी को देखो, बी बिलोंग टू एक्स। अब मैंने बी ले लिया, तो बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन से? सिर्फ एक्स है, तो एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी आप निकाल लो और इंटरसेक्शन लो इसका ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। अब इस सिनेरियो के अंदर मसला बनेगा, देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मसला ये हुआ कि आपके पास, आप x में से b को निकाल दिया, पीछे आपके पास x के मेंबर्स कौन से बने? बल्कि यहाँ मसला देखते हैं, चले बनता ही नहीं, आगे चलते हैं। अब x में से b को निकाल दें, अब x में से b को निकाला, पीछे बचा आपके पास बी सी, ए सी, सॉरी ए सी बचा। अब ए सी का इंटरसेक्शन ले इस b के साथ, इस b के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? ये तो एम्प्टी नहीं आ गया, तो एम्प्टी आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें ये एक एग्जांपल मिल गई कि आपके पास अगर ओपन सेट जो होगा वो सिंगल्टन हो, यानी जो सबसेट है वो सिंगल्टन हो, और उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वही आपके पास ओपन सेट भी बन जाए, ठीक है, वही ओपन सेट में भी आ रहा है, तो आप उस ओपन सेट में से वो सिंगल्टन निकाल दोगे, तो जो सबसेट है वो खुद तो नॉन एम्प्टी हो जाना, ठीक है ना, मतलब वो सेट बी में से निकल गया ना। अब ए के पास पॉसिबिलिटी क्या थी? ए के पास पॉसिबिलिटी ये थी कि आपके पास वो जो मेंबर है बी, वो आपके पास, अब जब ए में से निकाल ही रहे हो, जब आप ए में से निकाल ही रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, बिकॉज, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब 20 का लिमिट पॉइंट नहीं है, अब बी भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब आप सी को चेक कर लो, अब आप सी को चेक करोगे, वो भी आपके पास लिमिट पॉइंट बनेगा, वो आपकी एक्सरसाइज है, वो आप लोग खुद चेक करिएगा सी को, क्या सी इस सिंगल्टन जो सिंगल्टन सेट है इसका बनेगा? अब वो बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ एक जनरली चीज़ देखी कि आपके पास अगर ए सिंगल्टन सेट है, तो जो उस ए के अंदर मेंबर आ रहा है उसके अलावा बाकी जो भी एक्स के मेंबर्स होंगे वो सारे उसके लिमिट्स पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ, अब ए के अंदर कौन कौन से आ रहे थे आपके पास? ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे थे, एक, सॉरी, ए के अंदर कह रहा हूँ, एक्स के अंदर एलिमेंट्स थे ए बी सी, ये आपके पास इसके मेंबर थे ए के। आपने बी को निकाल दिया, तो इसका मतलब पीछे ए सी बचे। अब ये दोनों के दोनों आपके पास क्या हैं? लिमिट पॉइंट्स हैं, किसके? इस ए के। तो इसका मतलब कि अगर ए सिंगल्टन होगा, तो जो उसके अंदर एलिमेंट आ रहा है उसका कंप्लीमेंट ले लें। बेसिकली देखें ना, आप इस ए सेट का एक्स के लिहाज से कंप्लीमेंट लें, वो ए सी आता है। तो यहाँ से एक बात आ गई कि अगर आप इस सिंगल्टन सेट्स की केस में उसी सिंगल्टन सेट का एक्स के लिहाज से कंप्लीमेंट लें, पीछे जो एलिमेंट्स आते हैं वो उसके सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और अगर एम्प्टी हो जाए, अगर एम्प्टी है तो उसके जो है वो लिमिट पॉइंट भी कोई नहीं होगा। अगर जो है वो आपके पास जो है, मतलब ए सिंगल्टन है, तो उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट उसी सेट का कंप्लीमेंट होगा, यानी आप बी का कंप्लीमेंट ले लें, वो ए सी बनता है, तो एक्स एक्स का कंप्लीमेंट, एक्स के लिहाज से ए का कंप्लीमेंट ही है, तो वो भी वो बात हो गई। अब अगर ए में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तब उसकी एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, वो क्या एग्जाम्पल्स बनती हैं, देखें। अब आप लिमिट पॉइंट्स लेते हो, आपके पास लिमिट पॉइंट, अब मैं ये आपको सिंगल्टन सेट्स की भी एग्जांपल दे दी। सिंगल्टन सेट्स के केस में क्या होगा, अब जनरली मैं बता देता हूँ, अगर सेट एम्प्टी है, सब सेट एम्प्टी है, फिर उसका लिमिट पॉइंट का सेट भी एम्प्टी होगा, मतलब उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जिससे हम डिफरेंट एलिमेंट्स वाला सिनेरियो बना सकते होते। अब अगर आप सेट नॉन एम्प्टी सॉरी सिंगल्टन ले रहे हो, अब सिंगल्टन सेट के अंदर आपके पास क्या होगा, वो उस सेट का कंप्लीमेंट ले लिया जाए, मतलब जो ए सिंगल्टन ले रहे हो आप लोग उसका कंप्लीमेंट ले लिया जाए। वो जो कंप्लीमेंट का सेट आता है वो बेसिकली उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट होता है, यानी कि उस कंप्लीमेंट में जो मेंबर्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे उस जो सिंगल्टन होगा, जो सिंगल्टन सेट होगा उसका लिमिट पॉइंट्स होंगे सारे के सारे। अब हम एक से ज़्यादा मेंबर्स वाली बात करते हैं, हम ये दो वाली बात कर लेते हैं। अब इस दो के अंदर क्या होगा,
आपके पास ये एक ओपन सेट ले रहे हो आप लोग, ओपन सेट कंटेन पी इज इक्वल टू ए कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स ही है। अब एक्स में आप ए निकाल भी दें, बी सी पीछे मेंबर तो उसके मौजूद है। इसी तरह पी इज इक्वल टू बी के लिए चेक करो, इसी तरह पी इज इक्वल टू सी के लिए चेक करो। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा मेंबर वाला लेते हो तो उस सबसेट के लिए एक्स के सारे मेंबर जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब कि आपके पास अगर ए जो है, ये इनडिस्क्रीट स्पेस के केस की बात हो रही है कि अगर आप इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर अगर एक से ज़्यादा मेंबर वाला सबसेट लेते हो, यानी सिंगलटन ना हो, नॉन एम्प्टी भी हो और सिंगलटन भी ना हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे कि उस सेट के लिए, उस सबसेट के लिए जो है आपके पास सेट एक्स का हर मेंबर लिमिट पॉइंट होगा। यानी कि सेट ए के लिए जो सिनेरियो बनेगा इस तरह का कि सिंगलटन भी नहीं है, नॉन एम्प्टी भी नहीं है, उसके लिए जो सेट एक्स खुद है वो ही आपके पास लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा। ये बात। अब इसके लिए हम लोग एक रिजल्ट बना ले। अब ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है ना, ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस केस के लिए लिखी हुई है, ठीक है। ये ना कि सिंगलटन के लिए लिखी है, ना ही नॉन एम्प्टी के लिए लिखी है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी, ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने किससे रिजल्ट बनाया कि इन डिस्क्रीट स्पेस ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स लिमिट पॉइंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल आप लोग रहने दें, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट ऑल सबसेट्स हैव मोर देन वन एलिमेंट। ये कर लें कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए आपके पास फॉर एनी भी नहीं इधर होगा, ठीक है जी। फॉर अदर सबसेट्स ऑफ ए, अदर सेट्स मतलब यानी कि आप लोग यूँ कर लो बात के जो है वो नॉन एम्प्टी सिंगलटन के अलावा जो सबसेट्स बनेंगे उसके, मतलब एक से ज़्यादा मेंबर रखने वाले सबसेट्स जो बनेंगे उनके लिए सेट एक्स जो खुद है पूरे का पूरे सेट वो लिमिट्स पॉइंट का सेट होगा। इधर से हम लोग इसका मतलब एक जनरल रिजल्ट बना सकते हैं। वो जनरल रिजल्ट ये है, इन डिस्क्रीट स्पेस के लिए आप लोग यूँ कर सकते हो कि अगर इफ़ x is in discrete space, अगर x आपके पास एक इनडिस्क्रीट स्पेस है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो सेट x बनेगा यही आपके पास सारा लिमिट पॉइंट्स बन जाना है। इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब जो है ना मैं बल्कि बता देता हूँ पहले आपके, ताकि आप लोगों को मैं लिखना भी सिखा दूँ। इधर गया ये डिराइव्ड सेट। अब डिराइव्ड सेट क्या होता है आपके पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, यानी ए सबसेट के जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स हैं उन सबको कंटेन करने वाला ए डिराइव्ड होगा। आप इसको ए की पावर डी से भी शो करते हो, ए डैश से भी शो करते हो, दोनों से शो करते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि इन डिस्क्रीट के स्पेस के अंदर ये जो ए डिराइव्ड सेट होगा, इसको मैं ए बार से कह लेता हूँ, ए डैश से कह लेता हूँ, ये एम्प्टी होगा इफ़ ए इज़ एम्प्टी, ठीक है। ये सेट जो है वो सेट पी के कंप्लीमेंट के बराबर होगा अगर ए जो है वो आपके पास सिंगलटन पी के बराबर है, ठीक है। और जो है ये बराबर होगा एक्स के इफ़ ए इज़ ना तो एम्प्टी हो एंड ना तो ए सिंगलटन पी के बराबर हो। सही है क्या? तो ये आपके पास कंडीशन ए डिराइव्ड सेट के लिए बन जाएंगी इन डिस्क्रीट स्पेस के अंदर, ठीक है। मज़ीद हम इन डिस्क्रीट स्पेस के अंदर ये जो जितनी भी एग्जांपल्स करें इनके डिराइव्ड सेट्स बनाएंगे, बल्कि हम साथ साथ बनाते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका डिराइव्ड सेट क्या बनेगा? इसका डिराइव्ड सेट में हमारे पास देखा था एग्जाम्पल नंबर 1 में सिर्फ 5 ही ऐसा लिमिट पॉइंट था जो आ रहा था, ठीक है जी। इधर गया ये 5 ही ऐसा लिमिट पॉइंट्स था जो आ रहा था इस केस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो डिराइव्ड सेट होगा एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर ए का जो डिराइव्ड सेट है वो आपके पास सिंगलटन 5 के बराबर आ जाए, बस ये काम है। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो ए का जो है मतलब लिमिट्स पॉइंट्स का सेट वो आपके पास क्या बराबर आ जाएगा, यानी कि आपके पास मैं इस एग्जाम्पल के एंड पे लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए, बल्कि मैं इसको जब डिराइव्ड सेट आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ना तो उधर आप लोगों को बता दूँ, बस जहाँ साथ साथ बता रहा हूँ कि इसका जो डिराइव्ड सेट होगा एग्जाम्पल नंबर 2 के केस में वो आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स के बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया अभी था कि सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट जो है वो सेट ऑफ होल नंबर्स होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो किधर गई, अब एग्जाम्पल नंबर 3 ये रही। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपके पास लिमिट्स पॉइंट्स का सेट क्या होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया एग्जांपल लेके, ये वाला, ये चूँकि इनडिस्क्रीट स्पेस है तो इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अगर ए एम्प्टी है फिर यानी ए एम्प्टी है, डिराइव्ड सेट भी एम्प्टी, ए सिंगलटन है, डिराइव्ड सेट पी का कंप्लीमेंट यानी इस सिंगलटन का कंप्लीमेंट हो जाएगा, बाकी सारे मेंबर लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे उस एलिमेंट को छोड़ के। बिकॉज जब आप लोग माइनस करते हो ना ए में से तो वो यही निकल जाता है, जब उस ओपन सेट में से यही निकल जाएगा, जब यही निकल जाएगा अब ए के पास पॉसिबिलिटी तो सिर्फ यही वाली है, जब यही उस ओपन सेट में से निकल जाएगा तो बाकी तो सारे दोनों डिसजॉइंट हो जाते हैं। तो इस वजह से इसी तरह ये तीसरी पॉसिबिलिटी बनती थी। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि आप डिस्क्रीट स्पेस ले लो, ठीक है जी। आप डिस्क्रीट स्पेस लोगे, डिस्क्रीट स्पेस के अंदर
आपके पास कभी भी लिमिट पॉइंट किसी भी सबसेट का नहीं बन सकता। बिकॉज क्यों, देखें अब डिस्क्रीट स्पेस में p इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए मैं एक सिंपल सी डिस्क्रीट स्पेस आपके पास बनाता हूँ। एक रफ पेज ले लूँ, देखें। अच्छा देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ले लिया x इज इक्वल टू 1 2 3। अभी वीडियो लेंथी काफ़ी हो गई, आज की लास्ट एग्जांपल होगी, बाकी जो एक दो एग्जांपल्स रहती हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है जी, अब ये मैंने एक सेट ले लिया, इसकी हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाते हैं, टी डी मैं कह रहा हूँ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। वो क्या बनती है, 5x 1 2 3। अब इन्हीं तीन की वजह से मसाइल बनेंगे, बाकी मैं जो मर्जी बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, बल्कि चलें मैं लिख देता हूँ 1 2 2 3। दो ही बनते हैं, 8 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक आपके पास जो है वो बन जाएगा 1 2 1 3 1 3 बन जाएगा। ये आपके पास 8 सबसेट्स बन जाएंगे इसके। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम p इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 के लिए सिंगल्टन वन ऐसा सेट मौजूद हो जाएगा जो हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी है। बिकॉज अब इस सेट, ये जो ओपन सेट 1 बन रहा था, ओपन सेट 1 यानी ओपन सेट g इज इक्वल टू आपके पास 1 है 1 के केस में। ठीक है जी, तो अब इस 1 में से इस 1 को निकाल दो, g में से 1 निकाल दो, g माइनस 1, ये तो खुद एम्प्टी नहीं हो जाएगा। जब आप एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे वो तो एम्प्टी आ जाना है। तो इसका मतलब डिस्क्रीट स्पेस के अंदर हर पॉइंट p के लिए एक सिंगल्टन ओपन सेट ऐसा मौजूद होता है जो बेड़ा गर्क कर देता है सारे के सारे सिनेरियो का। तो इसका मतलब डिस्क्रीट स्पेस के अंदर किसी भी सबसेट का ठीक है, कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता होता। बिकॉज हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल्टन ओपन सेट हमें मिल जाता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, जब हम उस ओपन सेट में से हम p को निकाल देते हैं तो क्या होता है, यानी उस ओपन सेट में p से डिफरेंट ए का कोई मेंबर होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर था जो हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है जी, तो इस वजह से हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस के अंदर कोई भी आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जिस तरह मैंने अभी एग्जाम्पल लिखी है, p इक्वल टू 1 के लिए मैंने एक सेट लिया, इसके ऊपर टोपोलॉजी इसकी पावर सेट के बराबर बना ली। ठीक है जी, मैंने ये सब सेट ले लिया 1 2 3। अब p इक्वल टू 1 को चेक करें, वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बिकॉज आप ओपन सेट सिंगल्टन ओपन सेट 1 जो है, सिंगल्टन ओपन सेट 1 जो है वो ऐसा मिलेगा, आप उसमें से 1 को निकाल दोगे, 1 को निकाला, पीछे एम्प्टी बच गया, एम्प्टीनेस आ गई, एम्प्टीनेस का इस ए के साथ इंटरसेक्शन भी ले लें, फिर एम्प्टी आ जाना, तो वहाँ से हमारे पास मसाइल आ जाते हैं। इसी तरह p इक्वल टू 2 के लिए सिंगल्टन 2 मिल जाएगा, इसी तरह p इक्वल टू 3 के लिए सिंगल्टन 3, p इक्वल टू 4 के लिए सिंगल्टन 4 ओपन सेट्स मिल जाएंगे। यानी कि सिंगल्टन 4 का एक ओपन सेट मिलेगा, सिंगल्टन ओपन सेट, जो आपके पास कंडीशन को फेल कर देगा। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने की कि किसी भी हर एक ओपन सेट के लिए यानी कि आपको एक सिंगल्टन ओपन सेट मिल जाएगा जो आपको कंडीशन को फेल कर देगा। इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट बना लिया हम लोगों ने कि जिस टोपोलॉजी के अंदर सिंगल्टन सेट्स होंगे। ठीक है, अब मोर जनरल हम लोग चलते हैं, हम डिस्क्रीट के लिए ऐसे तो चले ना कि डिस्क्रीट स्पेस में कोई भी ओपन सेट नहीं, कोई भी आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। हम इसको मोर जनरल बनाते हैं कि कोई भी आपके पास टोपोलॉजी, कोई भी टोपोलॉजी है, उसमें जो सिंगल्टन सेट मौजूद होगा, उस सिंगल्टन सेट के अंदर जो भी आप, चाहे वो सबसेट आप सिंगल्टन ले रहे हो, इनडिस्क्रीट के स्पेस के केस के अंदर हम लोगों ने सिंगल्टन सबसेट लिया था, इसके अंदर सिंगल्टन ओपन सेट्स की बात हो रही है कि जितने भी आप सिंगल्टन ओपन सेट्स ले रहे हो, जो ओपन सेट उस एलिमेंट को रखेगा, वो जो एलिमेंट होगा वो कभी भी आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता किसी भी सबसेट का। बिकॉज आपके पास जब आप उस ओपन सेट में से p को निकालोगे तो आपके पास इंटरसेक्शन 5 आ जाना है। या दूसरे लफ्जों में आप क्या लोगे, आप अगर a को भी सिंगल्टन ले लेते हो, इसमें a को सिंगल्टन ले लेते हो, तो आप जब g में से, g बेशक सिंगल्टन नहीं है, लेकिन दो बातें हैं ना, दोबारा बताता हूँ, समराइज करता हूँ, दो बातें हैं। एक वाली बात कि आप ओपन सेट सिंगल्टन ले लो, जब ओपन सेट सिंगल्टन ले लोगे तो उस सिंगल्टन में से जब आप उस सिंगल्टन वाले एलिमेंट को निकालोगे, जिस तरह मैं कहता हूँ p सिंगल्टन p जो है, आपके पास एक ओपन सेट था सिंगल्टन p, ये ओपन सेट है, ओपन सेट। अब आप जब इसमें से p को निकाल दोगे, p को निकाल दे, पीछे एम्प्टी सेट बच गया, एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते रहो, वहाँ से तो एम्प्टी देगा ना आप। इसका मतलब कि ये जो p पॉइंट था इस सिनेरियो के अंदर, ये p भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब आप सबसेट जो a है, a सबसेट x है, इसको सिंगल्टन p के बराबर ले लेते हो। अब यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, ये नॉन ओपन सेट है। ठीक है, अब इसके अंदर से आप फिर p को p मतलब ओपन सेट है ना, अब आप कोई भी ऐसा ओपन सेट ले लो जो ना तो सिंगल्टन नहीं है, मतलब कोई और ज़्यादा एलिमेंट्स रखने वाला ओपन सेट है। ठीक है, उस ओपन सेट में से p को निकाल दोगे, जब p को निकाल दोगे वो जो ओपन सेट था
और वो जो ए सेट बनेगा वो टोटली डिस्जॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि पी ए के पास एक ही पॉसिबिलिटी थी, एक ही रास्ता था कि वो आपके पास उसके साथ रिलेशन बना सकता, ए जो है वो ओपन सेट के साथ। अब जब ओपन सेट ने वो रिलेशन ही ख़त्म कर दिया तो ए उसके साथ कैसे रिलेशन बनाएगा, वो तो नॉन एम्प्टी, वो एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। तो इस वजह से आप दोनों अगर एम्प्टी लेते हो, दोनों सिनेरियो के अंदर जो उस सिंगलटन के अंदर एलिमेंट आ रहा होगा वो कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। ये आपके पास जनरल रिजल्ट था। तो अब ये जो आगे आपके पास रियल यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से आ रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब लेक्चर काफ़ी पहले लेंथी हो गया, घंटे के करीब का हो गया, 54 मिनट का तकरीबन। तो ये अपलोडिंग में इश्यूज़ आते हैं तो इस वजह से हम लोग जो है, क्योंकि अगर मैं अभी ये करूँ ना तो इसके अंदर मैंने आर के लिए आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है, फिर आर स्केल के लिए एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है काम। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बयान करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।